बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका शेफ़ कलीम अहमद स्मूथ रेसिपी की नई एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। और आज ज़बरदस्त किस्म के एक मैं नुस्खा लेके आऊँ, देसी नुस्खा उन अहबाब के लिए जिनके गुर्दे काम ना कर रहे हों, गुर्दों की प्रॉब्लम हो और अब उन्हें कह लें कि उनका क्रिएटिन जो बढ़ चुका हो। अगर 3.5 से वो आपको बढ़ जाता है, आपको डायलिसिस पे ले जाते हैं, बाज़ को 4 पे, बाज़ को 3.5 पे, 3 पे, क्योंकि गुर्दे आस्ते आस्ते सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं बीमारी की वजह से और काम नहीं करते हैं। फिर उनका ये कि सफाई खून की होती है। अगर एक आप कह लें कि वेन्स एक नाड़ तो करन बाजू के खब्बे या सज्जे तो 40 तो 45 लीटर खून हफ्ते दे विच 3 दफ़ा साफ होंदा है। एक साइड तो आंदा है, अगर एक नाली लगे हुए तो उस साइड तो रुकदा, वापस अंदर चला जाता, मशीन साफ़ करती है। और अगर डबल साइज सुई हो, दो आपने उनके वेन्स नाड़ा चलाई हूँ बाँह के खब्बे या सज्जे, एक साइड से निकलता है 85 लीटर और दूसरी साइड से अंदर चला जाता है। आहिस्ता आहिस्ता निकलता है और साफ के अंदर जाया जाता है। काफ़ी पेचीदगी होती है, बड़ा मुश्किल तो नहीं यहाँ पे, लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना कम या नीचे हो तो डेथ भी हो सकती है। मैं सारे प्रोसीजर से गुजरा हूँ, इसलिए मुझे पता है। लेकिन उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने जस्तजू शुरू की कि इसका कोई देसी इलाज भी होगा, तो काफ़ी देर के बाद मुझे पता चला कि इसका एक है कि आप देसी लेमन लेने, देसी नींबू, और उसमें पीली कोटिंग होनी है 7, 1 लीटर में या थोड़ा सा कम। हफ्ता उसको बंद रखें, उसके बाद हिला के उसको 4 चम्मच डेली पिएँ, तो आपके गुर्दे वाश करता रहता है आहिस्ता आहिस्ता। बाज़ को बड़ा मुफीद आता है, उनका जो क्रिएटिन लेवल है वो 1 पे आ जाता है और डायलिसिस भी रुक जाता है। और ये मैंने खुद तजर्बा किया है कि पिछले दिनों ही मैंने जब ये इस्तेमाल किया पहली दफ़ा, तो मेरा क्रिएटिन जो था वो 1.14 था, और जब 3 माह के बाद मैंने चेक करवाया तो 0.89 था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने छोड़ दिया, अब फिर जो है थोड़ा बढ़ गया, अब 1.09 या आप कह लें कि 1.1 हो चुका है। तो मैं फिर बनाऊंगा आपके उन दोस्तों के लिए जिनको ये बीमारी है, ख़ास जिनके पथरी है, वो तो ना इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है ज़्यादा कोडियों में, या मशवरे से कर सकते हैं। लेकिन यह कि गुर्दों को ये वाश कर देता उस बीमारी को, ये मैंने ज़ाती तजर्बा किया है। और साथ डॉक्टर की मेडिसिन भी रखें जैसे वो बोलता है। तो परहेज़ जिन चीज़ों से कहा गया है, गुर्दे में जिनके पथरी होती है, आप ये समझो मेरा पालक, टमाटर, चावल हराम है। वो खाएंगे उसमें आपका कैल्शियम होगा। वो पालक वैसे कैल्शियम होता है, रेत भी बड़ी होती है, रेत वाली चीज़ों से ख़ास तौर पे हमारे दरिया चनाब पे जो शिकारी मौजूद हैं बैठे होते हैं, उनको सबको गुर्दे की पथरियाँ दूसरी, क्योंकि वो पानी जो पीते हैं उसमें रेत बड़ी होती है। वो बाजू तो बनैन को चादर सोटा लिया करो होते जो तो पानी पीने लगते ताकि फ़िल्टर होके जावे। तो ये एहतियातें करनी पड़ती हैं। ये देखें मैंने तकरीबन 1.5 किलो के करीब मोटे लेमन लिए। अब देखें कितना निकलता है इसमें से, तकरीबन 1 लीटर तो निकल ही आएगा या कुछ कम। ये साथ मैंने पीली कोटियाँ ली हैं, ये देख ले कीमों से। भाजी पंसारी को जाना, कीम को जाना, कहा पीली कोटियाँ लेनी है, तुहानू होर भी देगा। तो ऐ नहीं, ऐ देख ले हल्का हल्का पीला इनके ऊपर है, तो यही होनी चाहिए। चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं इसको, प्रेसिंग इसकी, इनू जूस कटना शुरू कर दें। ये 2 की हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ये लगाना है। इसकी आपको मैं बता रहा हूँ, ये देखें 2 किया है, इसके ऊपर ये कट लगाना है थोड़ा सा, ताकि ये प्रेस होगा, ये सही इसका जूस निकलेगा। ये भी बड़ी बड़ी से यहाँ से जूस कितना करना कि सारा निकले, वरना ऊपर कैप की तरह है तो पूरा जूस नहीं निकलता। अब सारा निकल गया, भाजी इतना कटा जो खून चूसी है गरीब आदमी का। फिर देखो थोड़ा सा करें घुमाएं, ये देखें फट गया बिल्कुल, वरना कैप की तरह रह जाता है। नाज़रीन किराम, ये तकरीबन आधे लीटर से कुछ ज़्यादा थोड़ा निकले, लेकिन ठीक है चलेगा। नाज़रीन ये देखें मैंने फ़िल्टर किया जी। बैनर भाई आपने खुश्क बोतल लेनी है, चेक कर लेनी है अंदर से कोई बू खुशबू तो नहीं आ रही, नहीं आ रही, ठीक है चलेगी। धो के रखी हुई थी, कीफ लगानी है। ये मैंने फ़िल्टर कर लिया लेमन का जूस, तकरीबन
ये आधे किलो से ज़्यादा है। सात कोटियाँ, 1 2 3 4 5 6 7 ये डाल दी है। सील वाला ढक्कन है इसका, तो इसको आपने बंद कर देना है। अब हिला के चेक कर लेना बस। अब इसको आपने किसी सेफ जगह पे रख देना जैसे गिर, और डेली इसको हिलाना है। जी नाज़रीन, ये आपका बन चुका है। जो किडनी की जिनको प्रॉब्लम है, वाश नहीं करते हैं गुर्दे, आप इस्तेमाल 7 दिन के बाद आप इसमें देखेंगे ये जो कोडियाँ मैंने डाली हैं, बल्कि 2 दिन के बाद ये घुलना शुरू हो जाएंगी इसमें। ये 7वें दिन मिक्स अप हो जाएंगे। हल्का हल्का इनका जो काला ऊपर वाला इसका मुंह होता है वो रह जाएगा, वो भी आहिस्ता आहिस्ता। आपने सुबह उठकर जब भी टाइम मिले इसको खोलना नहीं है, इसको हिलाना है और नॉर्मल आपने रूम टेम्परेचर पे इसको रखना है। ठीक है, कुछ दिनों बाद ये सारी मेल्ट हो जाएंगे, छोटे छोटे इनके मुंह रह जाएंगे, वो भी आहिस्ता मेल्ट हो जाएंगे। और 7वें दिन खोलने के बाद आराम से जी नाज़रीन, जो हमने नुस्खा बनाया था कोडियों का, पीली कोडियों और लेमन के 1 लीटर जूस का, तो वो देखें मैं 2 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ। बिल्कुल अंदर ख़त्म हो चुकी हैं, ये मिक्स हो चुकी हैं। और लेमन के जूस का टेस्ट कलर भी बिल्कुल देखें वाइट हो गया हुआ है। ये नीचे बैठता है हल्का हल्का सा, तो आपको नज़र आएगा, पहले आपने देखा होगा। ये मैं सुबह 2 दिन से इस्तेमाल करता हूँ। ये तकरीबन मैंने 3 से 4 चम्मच खाने वाले, ये आपको मैं दिखाता हूँ, 10 मिलीलीटर के करीब ये बनेगा। ये निहार में सुबह सुबह पीता हूँ, उसके आधा घंटा बाद कुछ नहीं खाना, आधा घंटे तक डेली इसको हिलाते रहें। पीने से पहले अच्छी तरह हिलाना है। बिस्मिल्लाह पढ़ो तो अंदर। इसका जायका आपने देखा होगा, नेशनल का जो लेमन का जूस आता है वो जैसे शिजान वगैरह जो दूसरों का होता है पानी मिक्स कर, सेम वही है। चीनी नहीं है ना नमक, सिर्फ वो प्योर लेमन का जूस है। ये कोई नुकसान नहीं देगा, फ़ायदा देगा। इस्तेमाल में लाएँ, बनाएं, जहाँ तक हो सके आगे भी दें। यकीन जानिए जिनके डायलिसिस हो रहे हैं, आपका क्रिएटिनिन कम हो जाएगा। क्योंकि मैं चेक करवाता हूँ, तो पहली दफ़ा जब मैंने इस्तेमाल किया था तो मेरा 1.14 था, लेकिन उसके बाद जब मैंने चेक करवाया तो खाली 0.89 था। जी नाज़रीन, आपने सुबह नाश्ते से पहले पीना है, 4 चम्मच गिलास में डाल लेने खाने वाले, वो पीना है। जब आपका 1 लीटर ख़त्म हो जाए ये, तो उसके बाद आपने वक्फा देना और रिज़ल्ट देखना है इसका। तो इंशाल्लाह आपका वो प्रॉब्लम, पुराना प्रॉब्लम है जो गुर्दों का, वो भी दूर है। जिनको ख़ास तौर पे नई नई बीमारी शुरू हो, उनका ये रिकवर कर देता है। किसी भी वजह से आपके किडनी काम करना छोड़ रहे हैं या क्रिएटिनिन बन रहे हैं, वो आपको बिल्कुल ये 1 बोतल पीने से ख़त्म हो जाएगा। फिर वक्फा दें थोड़ा सा, अगर फिर ज़रूरत पड़ती तो फिर इस्तेमाल करें। जी नाज़रीन, मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगा। मेरे चैनल सुमुत रेसिपी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाल बटन दबाइएगा। डरिएगा मत, कुछ नहीं होता, ख़तरे का नहीं है। आप तक वो सारी मेरी नई आने वाली वीडियोस पहुंच जाएंगी, मज़े मज़े की आएंगी, सादा ऐसे ऐसे घरेलू माहौल में ये अपना टीवी चैनल चलता है, इसी तरह चलेगा। ट्विटर पे नहीं हूँ, हर जगह ट्विटर से डर लगता है। और इस्तेमाल करिए ये चीज़ें जो मैं बताई हूँ, ये मैंने ज़ाती तजर्बे किए हुए हैं, उससे ये चीज़ें पढ़ा भी हुआ है। इधर सारा कुछ है आपके सामने, बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ें बनती हैं जो कहीं किसी चैनल पे आपको नहीं मिलेंगी। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।